यूपी की खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज यानी कि बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गाजीपुर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिप्टी सीएम 8 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रशासन को मिले उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक डिप्टी सीएम दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रभुनाथ चौहान के पैतृक आवास दुल्हापुर क्षेत्र में स्थित मियान बाड़ा में 12:40 पर पहुंचेंगे। फिर वहां से पार्टी के पूर्व एमएलसी बृजभूषण सिंह कुशवाहा से मिलने उनके घर नसीरपुर जलालाबाद जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होना है उन्हें, और इसको लेकर मिनट टू मिनट जो दौरे को लेकर रिपोर्ट जारी की गई उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इकरार हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। इकरार, डिप्टी सीएम का दौरा है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहने वाला है? जी, बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन 12 बजे हेलीकॉप्टर से वो पुलिस लाइन में उतरेंगे। उसके बाद वहां से वो प्रभुनाथ चौहान जो पिछड़ा के मंत्री थे जिनका अगले महीने में निधन हो गया था, उनके दरवाजे पे जाकर द्वार करेंगे। दरवाजे से उसके बाद वहीं जलालाबाद में उनके करीबी माने जाते जब प्रदेश अध्यक्ष तो उनसे बहुत करीबी क्लोज थे, उनके दरवाजे उनके घर जाएंगे। वहां से आके वो मीडिया को संबोधन करेंगे। मीडिया को संबोधन करने के बाद वो फिर 3:30 पे वहां से फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे पुलिस लाइन से। जी, तो अब जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर जारी किया गया है, जो बताया गया है कि इतना इतना दौरा रहेगा, क्या इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं? जी, बता रहे हैं कि कल उनका जियो का लॉन्च हुआ था। वो बताया गया था कि इनको यहाँ मिनट टू मिनट यहाँ का प्रोग्राम है, उसके अलावा कहीं और प्रोग्राम नहीं। मैं और इससे बता दूं कि कल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी आगमन है, जिसको देख के प्रशासन पहले ही से ही हरकत में है। आज ये उनका प्रभुनाथ चौहान का द्वार करेंगे। द्वार करने के बाद आज 3:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इकरार इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिप्टी सीएम का दौरा है, गाजीपुर पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे और साथ ही तमाम जो कार्यक्रम और भी हैं जिनको लेकर जानकारी हमारे संवाददाता ने आपसे साझा की उनमें भी शामिल होंगे। हालांकि इसके अलावा और कोई कार्यक्रम खास कार्यक्रम उनका नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि गाजीपुर दौरे पर डिप्टी सीएम रहने वाले हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और तमाम और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में रोडवेज बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड की भी यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ गया है। परिवहन निगम ने मंगलवार को 13 ऐसे रूटों पर किराए में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन और तकनीकी दीपक जैन ने बताया कि क्योंकि यूपी रोडवेज की बसों का किराया बढ़ाया गया है, इसलिए ये नियम है कि जिस राज्य से होकर उत्तराखंड की बसें गुजरती हैं वहां का किराया ही लिया जाता है। लिहाजा उत्तराखंड से यूपी होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि दून से दिल्ली रूट पर साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया। वहीं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, टनकपुर से दिल्ली का सफर महंगा हो गया। बताया जा रहा है कि क्योंकि दून से रुड़की, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ की बसें भी यूपी के क्षेत्र से गुजरती हैं, इसीलिए इन रूट पर भी किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन और तकनीकी दीपक जैन का कहना है कि राज्य के भीतरी मार्गों पर किराया पूर्व की भांति ही वसूल किया जाएगा। बताया जो बसें यूपी के क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती वो पूर्व के किराए पर ही चलेंगी, जैसे देहरादून से हरिद्वार, देहरादून से ऋषिकेश, विकासनगर, चक्राता, दून से मसूरी, दून से श्रीनगर आदि रूटों पर चलने वाली बसों का किराया पहले की तरह ही रहने वाला है। तो आपको बता दें कि यूपी में रोडवेज का किराया बढ़ाया गया है, इसके साथ उत्तराखंड जाने की जो बसें हैं उनका भी किराया जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में अब लोगों को थोड़ी परेशानी, उनकी बोझ पर जो असर पड़ने वाला है उससे लेकर हो सकती है। हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अविरल,
यूपी में रोडवेज बसों का किराया बढ़ा, अब उत्तराखंड की बसों का किराया भी बढ़ गया है। किस तरीके का रिएक्शन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है और कितना फर्क अब किराए में पड़ने वाला है? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि रोडवेज का किराया तो बढ़ गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनकी जेब पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किराया महंगा हो गया है तो अब सफर करना भी थोड़ा महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है किराए में प्रति किलोमीटर। तो ऐसे में अब जो लोग दूर दराज की यात्रा करते हैं, जैसे जी। लखनऊ से उन्हें दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है, पंजाब या कहीं और भी जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं उनको महंगे हुए यानी बढ़े हुए किराए का बोझ देना पड़ेगा सीधे तौर पर। वहीं आपको बता दें कि उत्तर जी। प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है बढ़ाकर कि कहीं ना कहीं जो रोडवेज बसों की जो हालत खराब है उनको सुधारने की, उनकी दशा और दिशा सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐसे सीधे तौर पर अब किराया तो बढ़ ही गया है, लेकिन जो अब जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको और बेहतर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बढ़े हुए किराए से कहीं ना कहीं सालाना जो मुनाफा होने वाला है वो 30 करोड़ के ऊपर लगभग मुनाफा पहुंचेगा। तो जी। ऐसे में यात्रियों की जेब पर तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, वहीं दूसरी तरफ सुविधाएं भी कहीं ना कहीं अब और बढ़ा दी जाएंगी। तो बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ में कहीं ना कहीं अब यात्री बढ़े हुए किराए को देंगे, लेकिन सुविधाएं भी बढ़ती हुई नजर आएंगी प्रतीक्षा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी रोडवेज का किराया बढ़ने का असर अब पड़ने लगा है और लोगों पर ही असर पड़ेगा, धीरे धीरे उनकी जेब पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कुछ रूट अभी भी ऐसे हैं जहां पर किराया जो का त्यों रहेगा, ज्यादा असर वहां पर नहीं पड़ेगा। यूपी में किराया बढ़ने की वजह से, रोडवेज बसों का किराया बढ़ने की वजह से उत्तराखंड की जो बसें यहां से क्रॉस होती है उनका भी किराया बढ़ा दिया गया है, क्योंकि रूल यह है कि उत्तराखंड की बसें जहां से क्रॉस होती हैं उसी राज्य का किराया वहां से लिया जाता है। दून से दिल्ली का सफर अब महंगा हो गया है। वहीं मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ के गल्ला मंडी का, जहां मोटरसाइकिल से बाजार आ रहे 35 साल के युवक को आवारा मवेशी से टकरा गया, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक मौत की हुई है अधेड़ की। मिली जानकारी के मुताबिक 35 साल के निवासी संजय कुमार, जो कि मनोहर सिंह के बेटे बताए जा रहे हैं, अट्टा गांव के रहने वाले, जहां पर वो घरेलू सामग्री लेने के लिए बाजार में जा रहा था, तब गल्ला मंडी के पास एक आवारा सांड उससे टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की मदद से घायल हालत में उसे 35 साल के इस युवक को माधोगढ़ अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को इसकी जो सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी मामले में जांच की जा रही है। आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। जिस तरीके से प्रदेश में बार बार ये समस्या बढ़ रही है, फसलों को नुकसान पड़ा, जो आवारा मवेशी हैं वो पहुंचा रहे हैं और ऐसे में जान के लिए खतरा भी बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी वजह से सड़क हादसों में लगातार जो है इजाफा हो देखने को मिलता है। और जब सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, सरकार इनको लेकर कदम उठाने की बात भी करती है, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति में कोई खासा सुधार देखने को नहीं मिल रहा और अब भी आवारा पशुओं की वजह से हादसों का सिलसिला यूं ही जारी है। जालौन में ये देख सकते हैं आप किस तरीके से वहां पर दर्दनाक मौत हुई है युवक की, जहां टकरा जाने की वजह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। और इस तरीके की घटनाएं प्रशासन की उन बातों पर, उन दावों पर सवाल खड़े कर देती हैं जो आवारा पशुओं को कंट्रोल करने की बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। मवेशियों को गौशालाओं में ले जाने की बात कही जाती है, गौरक्षा की बात कर दी जाती है, लेकिन फिर भी हालात इस तरीके के दिखाई देते हैं जहां आवारा पशु आज भी सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं और उनके लिए कोई उचित व्यवस्था न होने की वजह से वो सड़कों पर घूम रहे हैं और हादसों को दावत दे रही हैं।
खबर गाजियाबाद से, जहां के एक घर में किचन में 3 से 4 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव एक युवक का है जो इसी घर में किराए पर रहता था। मकान में से बदबू आने पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो किचन में शव पड़ा हुआ मिला। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि किचन की छत से एक फंदा लटक रहा था, लेकिन डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी पहलुओं की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी का है। मृतक का नाम रामू बताया गया है। साथ ही ये भी पता चला कि वो इसी मकान में रहा करता था। घटनास्थल पर लटकी हुई रस्सी मिलना और युवक का शव जमीन पर मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है। पुलिस के मुताबिक शव 2 से 4 दिन पुराना बताया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की वजह का पता चल पाए। घर के किचन में ये युवक का शव मिला, करीब 4 दिन पुराना, 2 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि पता चला सके कि आखिर इसकी मौत किस वजह से हुई है। क्योंकि घर में डराने वाली बात यह है क्योंकि वहां पर फंदा लटका हुआ था, लेकिन शव नीचे पड़ा हुआ था और ऐसे में स्थिति ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने सुसाइड किया है, हत्या हुई है। तमाम पहलुओं के तमाम तथ्यों को लेकर जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा क्या फांसी लगाने की वजह से युवक की मौत हुई है या फिर हत्या हुई है। तमाम पहलुओं की जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। थाना लोनी बॉर्डर के संगम विहार चौकी में अभी कुछ देर पहले मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि उसके यहाँ एक किराएदार रहता था, जिसमें कि उसके कमरे में ताला बंद है और बगल में उसके किचन में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो ऊपर हैंगर में जो पंखे का उसमें एक रस्सी लटकी हुई और नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे बाहर निकाला गया, जो किराएदार रामू पर डेड बॉडी बताई गई। गले में फंदा लगा हुआ और डेड बॉडी के देखने से 3 से 4 दिन पुरानी लग रही है, काफ़ी सड़ी गली अवस्था में है। शव को पंचायतनामा आदि भरवा करके और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसकी गहन छानबीन करते हुए कार्रवाई। थाना लोनी। खबर गोंडा से, जहां पर जिला महिला अस्पताल के पास का मार्ग बना फाइटिंग पॉइंट। जी हां, बताया जा रहा है कि आए दिन दबंगई और मारपीट की यहां की वीडियो आती रहती है। एक बार फिर दबंगों की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। गोंडा जिला महिला अस्पताल के पास स्कूटी ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की भिड़ंत में स्कूटी ड्राइवर और उसकी पत्नी बाल बाल बच गए, जिसके बाद स्कूटी ड्राइवर ने दबंगई दिखाते हुए पिकअप ड्राइवर को लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं, ये वायरल वीडियो की तस्वीरें। सड़क हादसे के बाद अक्सर इस तरह की लड़ाई मारपीट के वीडियो सामने आते रहते हैं और ऐसे में गोंडा से ये दबंगई का वीडियो सामने आया। स्कूटी और पिकअप में टक्कर हुई, पीछे से टक्कर मार दी, जहां पर स्कूटी सवार दंपत्ति बाल बाल बचा। इसके बाद जो झगड़े की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हाथापाई होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर, और इस तरीके का वीडियो अक्सर सामने आता रहता है। वहीं कौशाम्बी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सवार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बेकाबू ट्रक खाई में पलट गया। हादसे में बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कौशाम्बी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। अनियंत्रित जो ट्रक है वो खाई में पलट गया। तो तब तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर तो जहां पर कौशाम्बी में देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कौशाम्बी में हादसे के बाद इन युवकों को यहां पर लाया गया। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक पलट गया है नियंत्रित होकर। इसके अलावा तेज रफ्तार के कहर के बीच में युवक घायल हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।